हेलो एवरीवन। ये टेस्ट फर्स्ट है। वैसे 01 जो टेस्ट है मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से फ्री दिया गया है। आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जा कर के मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके, और यूट्यूब लिस्ट में भी जा कर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जा कर के वहाँ लिंक दिया हुआ है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने का सिंपल प्रोसेस है कि उसमें आपको ईमेल की ज़रूरत होता है। ईमेल आईडी डालना है, नाम डालना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है, फिर आपसे को आगे क्वेश्चन आ जाएगा। ये टेस्ट 50 टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन कराया गया है मेरी टीम के द्वारा, और इन 50 टेस्ट में मूल रूप से फोकस किया गया है कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसको वन टाइम रिवीजन करवाया जाए, और जो भी घटना चक्र से क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसमें इंक्लूड किया जाए। ये फर्स्ट टेस्ट है, और इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा काल है? आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय सभ्यताओं में सबसे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास जो है इन सभ्यताओं के केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है और साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं है। इस आधार पे इनके पीछे का एक काफ़ी कंट्रोवर्सी और उनके काल को लेकर के भी कंट्रोवर्सी है। लेकिन मूल रूप से ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व का जो डेट है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, मतलब इसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुआ है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो आपको अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, जो हर्यक वंश के शासक थे। इनके संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार इनके संस्थापक थे इस वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, और ये सब देव जो थे वो उस जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शुंग वंश के पुत्र के प्रेम की जानकारी देता है? तो ये शुंग वंश के पुत्र के ये आंसर हो जाएगा कालिदास का मालविका अग्निमित्र। कालिदास का मालविका अग्निमित्र में आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि उसमें जो है वो अग्निमित्र के बारे में, जो पुष्यमुत्र शुंग के पुत्र थे उनके बारे में है कि उनके पुत्र का नाम अग्निमित्र है, और वो उनको प्रेम, उनके पड़ोसी राज्य जो था उनसे प्रेम हो गया था। इसके बारे में ये कालिदास के मालविका अग्निमित्र में वो स्टोरी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इल्तुतमिश इनके पिता थे रजिया सुल्तान के, और कई सारे इतिहासकार इस पर लिखे हैं कि रजिया सुल्तान जो थी वो मूल रूप से इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध नहीं हो पाई क्योंकि वो महिला थी। अगर वो पुरुष रहती तो वो काफ़ी योग्य शासिका थी, और साम्राज्य काफ़ी उस समय जो प्रोन्नति को और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है और पीछे में 8 नंबर लिखा, उस पर नहीं फोकस करना। ये जो आगे लिखा हुआ है उस नंबरिंग पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये ये पीछे जो है वो सॉफ्टवेयर में इस तरह से कुछ सेटिंग हो गया है, इस नंबरिंग पे फोकस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। क्या मान्यता प्राप्त है? तो 6 का ए हो जाएगा। सूफी शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊन, कंबल या लबादा ओढ़ते थे। अब कंटिन्यू, अगर आपको टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कंटिन्यू आप टेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो देखा कीजिए। अब तो ऑनलाइन का मतलब समय आ गया है, आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता है, ढेर सारा टेस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के बाद आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो 7 का ए आंसर हो जाएगा, चिश्ती। आप जानते हैं कि मध्यकालीन पीरियड में, मध्यकालीन भारत में जो है सूफी सिलसिला जिस तरह से प्राचीन और आधुनिक भारत में जो है धार्मिक आंदोलन उभर कर सामने आता है, और मध्यकालीन भारत में तो उसी तरह हिंदू में जो जिस तरह से धार्मिक आंदोलन था उसी तरह से मुस्लिम में कह सकते हैं ये जो सूफी सिलसिला उभर कर आया, जो बंधुत्व पर जोर देता था, सहिष्णुता पर जोर देता था, और चिश्ती जो है भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। तो लाया किसके द्वारा गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, जैसा कि बता रहे हैं। और किसके द्वारा समर्थन किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 6 वर्ष तक अध्यक्ष थे। 1939 से 45 तक अध्यक्ष थे। लेकिन आज़ादी के समय अगर पूछे तो उस समय आज़ादी के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, JB कृपलानी थे। और सबसे लंबा पीरियड तक ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सबसे लंबा पीरियड तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और जैसा कि हम बता रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो 1942 ईस्वी में। और ये 1939-1945 तक शायद मतलब अध्यक्ष थे। तो 1939 40 41 42 43 44 45 ये 6 वर्ष तक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये 12 का आंसर आपका हो जाएगा ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फर्स्ट एक्ट जो है वो कंपनी को लेकर के था, जिसमें क्या हुआ आप इसका स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री क्लास ये BPSC PT ख़त्म होने के बाद हिस्ट्री क्लास स्टार्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा से। मैं खास करके स्टार्ट करूँगा। और मेरा ग्रेजुएशन या पटना कॉलेज हिस्ट्री से हुआ है, PG दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री से हुआ है। मेंस में मेरा रिजल्ट भी हुआ था, हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो इस तरह से हिस्ट्री पे मेरा काफ़ी काम रहा है और काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास होगा जब इसको प्रारंभ किया जाएगा। आपसे केवल विनती है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है वो 20 तारीख से प्रारंभ हो गया है और इसमें 50 टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। मात्र 100 रुपया का है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके आप अपने रैंक को, अपने नंबर को जान सकते हैं। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस टेस्ट सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये भारत में जो है संविधान मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति न्यायालय के पास है। तो यहाँ आप जो है सभी न्यायालय को नहीं है, केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है कि ये मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं। इस तरह से डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 3 जो है उसमें उसके अनुसार नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 में राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष 16 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 16 का सी हो जाएगा। 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो आप समझ सकते हैं राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व है। इस बार UPSC में भी क्वेश्चन आया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता को माना जाता है। संप्रभुता का अर्थ क्या है कि एक स्टेट जो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं है, उसी को संप्रभुता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यह भी UPSC में इस बार क्वेश्चन आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें प्रस्तावना में क्या कौन से शब्द थे? तो उसमें मूल रूप से संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो 18 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ये शब्द था और बाकी नहीं था। बाकी कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसको बिग संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है ये भारतीय संविधान संशोधन के इतिहास में। तो उसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और अखंडता। इससे पहले संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य थे। आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए हुबहू, उससे 1 नंबर आपको कंपटीशन में मिलने की आशा रहता है। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सोचिए। तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे?
तो ये 395 अनुच्छेद थे आरंभ में, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया, 495 के करीब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? 21 का आंसर ई हो जाएगा आपका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ये अध्यक्ष, ये संविधान समिति के कुछ अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। 23 का सी हो जाएगा आपका आंसर। क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा हो। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स के नाम पे ये मिशन का नाम क्रिप्स पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुटानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुटानाड है, क्यों प्रसिद्ध है? तो 24 का बी हो जाएगा। भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुटानाड, ये इसलिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम श्रेणी आपका सी हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा। ये बृहत हिमालय श्रेणी को जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में जो हिमालय क्षेत्र के समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। 26 का डी हो जाएगा आपका आंसर। भाबर इसको कहा जाता है। ये तराई किसको कहा जाता है? तराई जस्ट जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके नीचे के क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें बिहार यूपी का कुछ क्षेत्र आता है। और खादर क्या है? खादर जो है वो मूल रूप से नई जलोढ़ मिट्टी जो लाया जाता है बहा करके, उसको खादर कहा जाता है। और भाबर जो है भारत के में उप हिमालय क्षेत्र के फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो पुरानी मिट्टी होता है उसको भाबर कहा जाता है। ये इसी से रिलेटेड कुछ सूझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा। हिमालय से रिलेटेड है शिवालिक पहाड़ियाँ, आप सुनते होंगे शिवालिक हिमालय में शिवालिक पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। गिरि मतलब क्या होता है? पहाड़, और पद माने पैर। ये शिवालिका शैल समूह के दक्षिण भाबर क्षेत्र जो है वो गिरिपद कहा जाता है, मतलब वो नीचे का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ आपका, तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो कितने स्टेट में फैली हुई है? तो 29 का आपका बी आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा, उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं, उत्तराखंड में आपका है ये सिक्किम में भी है, हिमाचल में भी है, उधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 का बी आपका होगा, शिवालिका और महान हिमालय। शिवालिका सबसे निचली छोर है और महान हिमालय या बृहत हिमालय सबसे ऊपर का छोर है, और इसके बीच जो है हिमालय उसको लघु हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा है? 33 का बी हो जाएगा। कुडप्पा जो है वो नवीनतम चट्टान प्रणाली है भारत में। कुडप्पा नवीनतम चट्टान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में होता है। ट्री लाइन का ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में होता है, क्या होता है? कम, अधिक या बराबर? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 32 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ये कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई जो है वो पश्चिमी हिमालय में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पीर पंजार श्रेणी पाई जाती है। काफ़ी क्वेश्चन है ये, मतलब वहाँ मध्य प्रदेश में भी पूछा गया था। 33 का बी हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजार श्रेणी पाई जाती है। आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आप वीडियो देखिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। अलेल फलेल क्वेश्चन पे आप टाइम मत बर्बाद कीजिए। आप क्वेश्चन को देख करके उसके स्टैंडर्ड को पता लगा सकते हैं। तो इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखा गया है, आप क्वेश्चन को देख भी सकते हैं।
ये आप वीडियो देखिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, लेकिन इससे अधिक और बेनिफिट कब होगा, जब आप इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। और अटैम्प्ट करने के लिए उसमें प्रॉपर टाइम रखा गया है। आपको जिस तरह से एग्ज़ाम में टाइम दिया जाता है, सॉफ्टवेयर में टाइम सेट किया गया है, उतना टाइम आप लेकर के ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके बाद यदि आप देखते हैं तो आपको दोहरा तेहरा फ़ायदा होगा, इसलिए पहले आपको वो उस पर फोकस करना चाहिए। ये ट्री लाइन हो गया। 34 है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्तराखंड में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 34 का है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। 34 का आंसर बी हो जाएगा आपका। ये बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। 37 का बी हो जाएगा आपका, हिमालय जो है प्राचीनतम। 35 का डी हो जाएगा, विंध्य जो है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ है 35 का आपका। 35 का ए हो जाएगा, अरावली सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ए हो जाएगा इसका आंसर। अरावली को सबसे प्राचीनतम श्रेणियाँ माना जाता है भारत में, अरावली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी को माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको माना जाता है। तो अनायमुडी को, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित होती है। 37 का बी आंसर हो जाएगा, कार्डामम पहाड़ियाँ। इसी को इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कार्डामम पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। ये इकोनॉमी से है क्वेश्चन। हमारी टीम द्वारा प्रयास किया गया है कि सभी जो बीपीएससी का सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से कवर किया जाए, सभी सब्जेक्ट को समान वेटेज दिया जाए, क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है। और प्रैक्टिस सेट में केवल 1-2 सब्जेक्ट को आप लेकर के चलते हैं तो इससे आपको रिजल्ट नहीं होने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको समान वेटेज देना पड़ेगा, ताकि बीपीएससी अगर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन बढ़ावे या घटावे किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको उस समय किसी तरह की समस्याएं ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो ये 40 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ये हिंदू वृद्धि दर ये 38 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि जो हिंदू वृद्धि दर है राष्ट्रीय आय से संबंधित, और इस संदर्भ में ये कहा जाता है, ये एक मजाक उड़ाया जाता था उस 1980 जब हमारा ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी नहीं अपनाया गया था उस समय के दरमियान, कि जो ये काफ़ी स्लो से चलता है और ये इसका प्रतीक क्या माना जाता था। तो ये हाथी माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार का ये तो इसको हटा करके ये बाघ जो है, शेर जो है उसको लाया गया, ताकि हमारे इकोनॉमी जो है शेर की तरह ऊपर मतलब उछाल करेगा और बिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, आर्थिक विकास समानतः युग्मित होता है, किससे युग्मित होता है। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये स्फीति के साथ युग्मित होता है। इसका अर्थ है कि जहां आर्थिक विकास होगा वहां मुद्रास्फीति भी होगी, क्योंकि आर्थिक विकास का अर्थ है कि पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और पैसा इन्वेस्ट करने से ही मुद्रास्फीति, मार्केट में अगर ज़्यादा मुद्रा आ गया तो मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों अगर हिस्सेदारी ले रहा है तो उसको कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। 41 है प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, किस रूप में वर्णित की जा सकती है। तो ये बी हो जाएगा, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत के आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ। तो ये औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है उदारीकरण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33,
43 भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के अग्रदूत किसको माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनमोहन सिंह को माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है, पायनियर ये उदारीकरण का। उस समय पीवी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे और वित्त मंत्री थे ये मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मनमोहन सिंह उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। अस्थायी विकास किसके सहयोग किसी के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? 44 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ये प्राकृतिक संसाधनों के अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? ये प्राकृतिक संसाधनों के, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? तो ये आपका 45 का आंसर हो जाएगा डी। मतलब सभी जरूरी चीज़ें चाहिए, जैसे अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास होना चाहिए, कृषि का पुनरुद्धार होना चाहिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं में अधिक उपलब्धता होना चाहिए। अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास होगा तभी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो संसाधनों का अच्छा से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कृषि का पुनरुद्धार होगा तो कृषि में अत्यधिक उत्पादन किया जा सकता है जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा। और अगर आप एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवरऑल टोटल इकोनॉमी जो है सही गति से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें प्रयास किया गया है कि 10 हर एक में दे, किसी में 9 भी मिलेगा, लेकिन मैथ्स है टॉपिक। नेक्स्ट 46 नंबर, ABC किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपया 7:1 के अनुपात में लगाते हैं। कुछ लाभ कुल लाभ 18% होता है। A को 30%, B को 20% कर चुकाना है। A का शुद्ध लाभ B के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये टोटल कितना है? 7 to 1। तो इनको आप ये 7 दूना 1 10 x हो जाएगा। 10x बराबर 20 लाख करके आप इसको निकाल सकते हैं और 20 लाख x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के बाद आपको जो निकलेगा उसको 7 से गुना कर दीजिएगा तो ये उसके A का इनकम हो जाएगा और इसको 30% कर देना पड़ता है। तो फिर जितना होगा उसका 30% इससे माइनस कर दीजिएगा तो A का ये मूल्य हो जाएगा। A का शुद्ध लाभ अब B के, फिर B का इसी तरह से निकालेंगे और उसको तरह से निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से 48 का आपका B आंसर हो जाएगा। 180% हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है B आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर्जिकल स्ट्राइक का कूट इतना है तो मेट्रो ट्रेन का कूट कितना होगा? इसको बनाने का टेक्निक है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है एस क्वेश्चन जो है आप एस क्वेश्चन जो है ये एस का अर्थ 1 है, इसी तरह यू का अर्थ 3 है, तो इसी तरह से एम का अर्थ क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एस के बाद एस जो है वो आपको डिजिट देखना है कि ABCD में किस नंबर पे और एक इसका अर्थ ये दिया है। इसमें भी इसी तरह से देखना है, जैसे एस का अर्थ 1 दिया हुआ है तो इसमें एस नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक ये एम इसमें खोजिए सबसे पहले, तो एम कहीं नहीं है। आर देखिए यहाँ आर दिया हुआ है तो ये ट्रेन है और ये स्ट्राइक है, तो आर का वैल्यू कितना है? तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 9 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से 49 का आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का बी हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा 47 का। आप मिला सकते हैं, मैथ्स बनाने वाला सवाल है और ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है मैथ्स का, आप ये सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक्स का मान क्रमागत पूर्णांक है, एक्स का मान क्रमागत पूर्णांक है तथा व्यंजन एक्स पावर 3 प्लस 3x माइनस 3 के प्रथम 4 मान 7 20 इतना है, तो पांचवा मान कौन सा होगा? 48 का आपका बी आंसर हो जाएगा, 155 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी इतना का अगला पद क्या होगा? 49 का आंसर डी हो जाएगा, M14E हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7700 रुपया पर महंगाई भत्ता इतना % से बढ़ाकर इतना % होता है तथा कर कटौती 20% बढ़ाकर 22% होता है, उनका वेतन कितना बढ़ा हुआ मिलेगा? इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 52 का आपका 50 का आंसर हो जाएगा ए, ये 74 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, संख्या 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा?
तो 51 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 280 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, यदि चिन्ह गुणांक x योग है, विभाजन ये है, तो इसको कैलकुलेट करना है। ये 52 का आपका आंसर वैसे डी हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी 53, पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद है ए तथा बी, लेकिन ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल समय कितना लगेगा? तो 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 15 मिनट लगेगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पीटीए किसने लगाया था? तो ये किसने वो खोज किया था? तो ये व्हीलर जो है, कनिंघम द्वारा खोज किया गया था। कनिंघम पुरातात्विक थे और इसको पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, और काफ़ी रिसर्च किए थे ये। 55 है कि 55 का बी आंसर है, 0 हो जाएगा इसमें, 7 का प्रसारण। 56 है श्रेणी इतना में खाली जगह है, ये कौन सी श्रेणी में है? 56 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो ये जल की बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। 57 का आपका सी आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साइंस का काफ़ी वेटेज रहता है बीपीएससी में, आप उसको उस पर 30 कभी 20 कभी 30 इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत को मोटाई मापने वाला है? तो डॉप्सन द्वारा वायुमंडल को ओजोन परत का मोटाई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, ध्वनि की तीव्रता को मापने का कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है? ये 60 का आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑडियो मीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? 61 का आपका सी हो जाएगा, एनीमोमीटर से पवन वेग मापा जाता है, पवन वेग एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर उच्च ताप को मापन में प्रयोग किया जाता है, सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? 63 का बी आंसर हो जाएगा आपको, गैसों के दाब की माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता जो है 64 का बी होगा आंसर, मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, 65 का आपका ए आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रण पर आधारित है, अपकेंद्रण पर वॉशिंग मशीन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो विस्थापन आपका सदिश हो गया, वेग भी आपका सदिश हो गया, बल भी सदिश है, तो आयतन इस तरह से हो जाएगा कि आपका सदिश राशि नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है? तो संवेग बराबर एम भी होता है और अनुपात तो बटा हो जाएगा और वेग, तो ये भी कट गया तो एम हो जाएगा, द्रव्यमान आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो कभी भी अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। 69 है कि कोहरे निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड तंत्र का अभिव्यक्त करता है? तो ये कोहरा का अर्थ क्या है? गैस में द्रव का अभिव्यक्त करता है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो ये ए हो जाएगा, बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये ए हो जाएगा, ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये विश्व में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आपका पाया जाता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक धातु के तत्वों के लिए होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धातु के तत्व, तो धातु क्या होता है जो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है आसानी से, तो ये 75 का ये डी हो जाएगा आंसर आपका 2। इसका अर्थ हुआ कि जिसके ऑर्बिटल लास्ट ऑर्बिटल में जो है कम से कम हो 1 2 3 ये इतना तक हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक धातु तत्व कहलाता है, ये धातु कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्की और सबसे भारी धातु सबसे हल्की लिथियम हो गया, ऑस्मियम। इस तरह से बी आंसर हो जाएगा आपका, लिथियम और ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो हीरा को सर्वाधिक कठोर तत्व माना जाता है, 77 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। तो उसमें तत्व पूछा जा रहा था और इसमें 78 में आपका धातु पूछा जा रहा है। तो ये 78 का सी हो जाएगा आपका आंसर, प्लेटिनियम जो है सर्वाधिक कठोर धातु है, प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। 79 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये नेक्रोम जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। ऐसे 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, रेशम कीट का पालन को कहते हैं। तो ये सेरीकल्चर, रेशम कीट को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। 84 का आंसर आपका 82 का आंसर सी हो जाएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी का हुआ, सेरीकल्चर रेशम का हुआ, पिसिकल्चर मत्स्य का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है। 83 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के तहत अस्थियों का विज्ञान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, लिथोट्रिप्सी क्या है। 84, तो ये 84 का बी हो जाएगा आपका आंसर, गुर्दे की पथरी के किरणों द्वारा तोड़ना, उसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 85 का बी, इसमें क्रो-मैग्नोज मनुष्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हाल का पूर्वज पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। आधुनिक मानव का पूर्वज कभी पूछा जाता है, कभी हाल के पूर्वज। तो हाल का पूर्वज पूछा जाएगा तो क्रो-मैग्नोज मनुष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है। तो ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, आर्कियोप्टेरिक्स। ए आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी हो जाएगा। 87 है डायनासोर थे कब थे। 87 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये मेसोजोइक सरीसृप थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। ये मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है। ये 88 का क्वेश्चन, 88 का ए आंसर हो जाएगा आपका, स्टार फिश मछली नहीं है, बाकी साफ फिश भी है, पैन फिश भी है, गिटार फिश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी, तो 89 का आपका ये हो जाएगा, व्हेल जो है इसको सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, व्हेल निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो 90 का बी आंसर हो जाएगा, स्तनपायी में व्हेल जो है स्तनपायी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किस बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो 91 का बी हो जाएगा आपका आंसर, त्रिवेणी नहर से जो है ये नहर पर किस बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है। त्रिवेणी नहर प्रणाली से जो है वो सिंचाई होता है, बहुत बड़े पैमाने पर। 92 का 92 है निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो 92 का आंसर आपका डी हो जाएगा, मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। 93 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है वो छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो 94 का आपका सी हो जाएगा आंसर, मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ये बिहार में 95 का आपका ई हो जाएगा, 95 का ई हो जाएगा आपका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वैसे बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। 96 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये शिवहर सबसे गरीब माना जाता है प्रति व्यक्ति आय के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। 97 का आपका आंसर ये हो जाएगा, रोजगार सृजन से भी है, वित्तीय गरीबी उन्मूलन से भी है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, SPUR परियोजना का संबंध किससे है बिहार में। 98 का आंसर डी हो जाएगा आपका, नगर निगम वित्त से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये 99 का आपका ये आंसर हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह थे, ये नामदार खां भी थे। बिरसा मुंडा 1855 के क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिरसा मुंडा छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इजी भी है, इसका बी आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो ये आपका आंसर 101 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। विराट कोहली सबसे तेज रन बनाने वाला बन गए हैं, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 102 का ए हो जाएगा पाकिस्तान का। ये निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8 से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? 105 का आंसर बी हो जाएगा आपका। ये पंजाब द्वारा मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा किया गया है। सॉरी 103 का डी हो जाएगा आंसर, हरियाणा द्वारा किया गया है, हरियाणा द्वारा किया गया है। और 102 का 1 मिनट 102 का कौन सा आंसर था? तो 102 का ये सही है। और 103 का डी आंसर हो जाएगा, हरियाणा द्वारा मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। 104 है किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 का डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला बॉन्ड का मालिक 3 दिसंबर 2020 का निधन हो गया? तो एमडीएच के मालिक जो थे उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 106 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? 107 का आपका बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल द्वारा द्वारे सरकार योजना कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षण और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? 108 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये अमेरिका द्वारा किया गया है 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 भारत के किस राज्य की विधानसभाओं ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? 109 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ये आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में एफसी कोहली को माना जाता है। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 111 का सी हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 सांख्यिकी ग्राफी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? तो 112 का ए हो जाएगा, जेहान दारूवाला जो है पहले बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? 113 का बी आंसर हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। 114 है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो 114 का डी हो जाएगा आपका, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो 115 का ए हो जाएगा, अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? 116 का ए आंसर हो जाएगा, आगरा मेट्रो रेल परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? 117 का आपका बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा चांद पर। पहला कौन सा है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 हाल ही में किस राज्य के केवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है?
तो बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के किवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 119 का डी हो जाएगा एंजल मर्केल। कहाँ की है? तो ये जर्मन के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु सैन्य रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो कौन कर सकता है? ये चीन ही कर सकता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 चीन और नेपाल के 30 सदस्य वाले सर्वेक्षण दल के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी होगी? तो ये 8848.86 हो गया, पहले 8848 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? 124 का आंसर हो जाएगा आपका 122 का आंसर सी हो जाएगा। ये ब्रेक डांस को जो है ओलंपिक समिति में मतलब आधिकारिक तौर पर ये खेल का दर्जा दिया गया है। 122 के बाद 123 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 123 का ए आंसर हो जाएगा कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? 124 का डी हो जाएगा ये 5 किलोग्राम। इसमें फार्मूला लागू किया गया है कि जो बच्चे का वजन होगा जिस क्लास में हो उसके वजन से 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? तो अर्जेंटीना द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है अब हाल ही में भारतीय टीम ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो 126 का ए आंसर हो जाएगा पार्थिव पटेल द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों में कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? 27 का डी हो जाएगा 105 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। 128 होगा पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? 128 का ए आपका आंसर हो जाएगा कुवैत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पे है? तो ये 10वें स्थान पे है, डी हो जाएगा आपका आंसर 129 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? 130 का ए आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की गई है। आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? 131 का डी आपका आंसर हो जाएगा ये भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MN नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो 132 का आपका आंसर हो जाएगा ये डी। अब नेपाल भी किया गया था, सऊदी अरब द्वारा भी किया गया है, लेकिन सऊदी अरब जो है मूल रूप से वो बाद में किया, नेपाल पहले, इसलिए हाल में इसमें लिखा हुआ है तो इसलिए सऊदी अरब। वैसे ई भी आप मार सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 133 का बी आंसर है 7%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने से रोक लगा दी है? 134 का आपका डी हो जाएगा आंसर, ये महाराष्ट्र द्वारा कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। S-400 रूस का विमान है, ये वायु रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? 138 का ए हो जाएगा, ये दिल्ली में निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 हाल ही में 136 का बी हो जाएगा, सॉरी, जयपुर में निर्णय लिया गया है, जयपुर में ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? 137 का आपका आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, असम द्वारा किया गया है। जो भी ये संस्कृत स्कूल है और मदरसे सबको बंद करने का
नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 सरकारी संस्कृत स्कूल मदरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के बेलाड़ी में किया गया है। आप समझ ही सकते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप ये से भी मार सकते हैं इसको। 138 का ए हो जाएगा चाइना। चाइना के साथ ही ये कर सकता है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश के मध्यस्थता में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति जताई, तो ये अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है, तो 140 का डी हो जाएगा। ये विजन 2022 नीति आयोग। और हमारी सरकार अब चाह रही है कोरोना के बाद, वो हमारी सरकार पूरे वर्ल्ड चाह रही है कि किस तरह से हेल्थ को सही इम्प्रूव किया जाए ताकि इस तरह की आपदा से लड़ा जा सके। 141 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सीमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। 141 का आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना का पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किसको, तो ये हिमा कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौकाओं को शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में 142 का ए हो जाएगा इंटरसेप्टर सी 454। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है, तो ये म्यांमार के साथ किया गया है। ये आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि म्यांमार जो है वो मूल रूप से कौन से ये ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। और ये ट्रायंगल जो है ये म्यांमार, इसको लाओस, ये म्यांमार, लाओस और ये वियतनाम, शायद ये 3 कंट्री आते हैं ये गोल्डन ट्रायंगल। और वो क्या है, काफ़ी मतलब ये अफीम नशीले पदार्थ का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है ये साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है। 144 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी ने कहाँ में अपनी सीमांध्री थर्मल पावर लगाया है, तो 145 का ए आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। करा है स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सीमांध्री थर्मल पावर लगाया है, तो आंध्र प्रदेश में लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो ब्रांड लॉन्च किया है। 146 का आपका आंसर हो जाएगा ये सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो और ब्रांड, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। 146 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी ने के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर लिया है, तो ये अमरुल्लाह सालेह हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। 147 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीकल न्यू बोल्ट बनाया है, तो ये 148 का आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। किस संस्था भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीकल न्यू बोल्ट। 149 आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। हाल ही में 2021 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। 149 का ये आंसर हो जाएगा आपका, विद्या बालन को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है 150 हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है भी। इस तरह से ये 150 क्वेश्चन का सेट समाप्त हो गया है। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मात्र 100 रुपये में 50 टेस्ट रखा गया है, और वो भी फुल एग्जाम हॉल की तरह आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा। आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अटैम्प्ट करने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। और कोर्स टेस्ट का स्टैंडर्ड काफ़ी मेंटेन किया गया हमारी टीम के द्वारा। आप टेस्ट के क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यदि आपने इस टेस्ट सीरीज में आपको अगर 110 को नंबर आ रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है 100% श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।